नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज जब बड़ी खबर तलाश। जी हां, दरअसल तलाश जिनके लिए लगातार शिलांग की पुलिस खाक छान रही है वादियों में। नवविवाहित जोड़े का हनीमून जो कि एक तलाश में तब्दील हो चुका है। एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री जिसने शिलांग पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है। इस हनीमून मिस्ट्री ने देश को उलझा रखा है। आरुषि मर्डर केस के बाद शायद ये देश में ऐसी दूसरी मर्डर मिस्ट्री बन चुकी है जो इतनी उलझी हुई है, जिसमें इतने पेच है, सोच शून्य पर जाकर खत्म होती है, समझ से परे। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की सोनम के साथ 11 मई को शादी के बाद जहां खुशियां होनी चाहिए थी, वहां एक महीने में इन दोनों ही परिवारों की जिंदगी 360 डिग्री के एंगल पर घूम चुकी है। जो नवविवाहित जोड़ा भविष्य के सपने बुनने में लगा था, उसका वर्तमान तक छिन चुका है। राजा रघुवंशी की लाश बरामद की जा चुकी है, जबकि सोनम का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। इस बीच सामने आया एक नया सीसीटीवी फुटेज और उससे जुड़े कुछ तथ्य पुलिस की जांच को दिशा देने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन परिवार को शिलांग पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं। वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और सीबीआई जांच की उम्मीदें अब नजर आने लगी हैं। देखिए। डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं काफ़ी समय से। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं सगा भाई हूँ, मुझे अभी भी फीलिंग्स आ रहा है कि वो जिंदा है और उसको जिंदा होने के हिसाब से ढूंढे। रहस्य, सवाल, तलाश और जांच, इन्हीं सब में बीते करीब 15 दिनों से उलझी है राजा और सोनम की हनीमून मिस्ट्री, जिसका एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिस को एक अहम सुराग दिखाई दिया है। यह सीसीटीवी फुटेज 22 मई का बताया गया है। इसमें राजा रघुवंशी और सोनम एक स्कूटी पर होटल के बाहर आकर रुकते हैं। करीब 4 मिनट 53 सेकंड्स के इस फुटेज में सोनम रेन जैकेट उतारती है जो ब्लू और रेड कलर की है। इसके बाद राजा होटल के अंदर जाता है और कुछ मिनट रुकने के बाद दोनों स्कूटी पर निकल जाते हैं। राजा और सोनम 23 मई को लापता हुए थे और उससे एक दिन पहले का यह सीसीटीवी फुटेज है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जिस जैकेट को सोनम ने होटल के बाहर उतारा और स्कूटी के डिक्की में रखा, ऐसी ही एक जैकेट को पुलिस ने राजा के शव के पास से बरामद किया। देखिए, जो जैकेट सोनम ने पहनी हुई है वो ब्लू और रेड कलर की है। रेड कलर का हिस्सा कम है, जबकि दूसरी तस्वीर में देखिए जिस जैकेट को पुलिस ने राजा के शव के पास से बरामद किया वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसी सोनम ने पहनी थी। शव के पास मिली जैकेट पर खून के निशान भी मिले। इससे पुलिस को शक है कि होटल से निकलने के बाद ही सोनम और राजा के साथ कोई अनहोनी हुई। शिलांग पुलिस ताजा सीसीटीवी फुटेज को एक अहम सुराग के तौर पर देख रही है, क्योंकि जैकेट के अलावा जिस स्कूटी से राजा और सोनम होटल के बाहर निकले थे, वही स्कूटी राजा के शव के पास बरामद की गई। होटल और राजा का शव जिस पहाड़ी के पास मिला, उसकी दूरी करीब 25 किलोमीटर है। यही वजह है कि पुलिस को शक है कि होटल के बीच रास्ते में ही राजा की हत्या की गई और होटल से दूर राजा का शव पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया। इन सब के बीच एक अहम सवाल यही बना हुआ है कि आखिर सोनम कहां है, क्योंकि 15 दिन से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी सोनम को लेकर कोई ठोस सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। राजा का परिवार चाहता है कि किसी भी हाल में सोनम को तलाश किया जाए। माँ का दिल तो यही कहता है कि जल्द से जल्द मिल जाए, वो मेरी बेटी अच्छी हालत में मिले, उसके साथ कुछ बुरा ना हुए बस, क्योंकि बुरा होगा तो हमसे देखा नहीं जाएगा। और आज भी भूखी प्यासे कहाँ है बच्चे, और मेरा बच्चे बहुत बुरी हालत हुई मालूम। मेरे राजा के साथ इतना बुरा हुआ कि उसको इंसाफ चाहिए मालूम। मेरा बच्चा इतनी बुरी हालत में मिला कि मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। उनको तो फांसी होना चाहिए मालूम, नहीं तो मेरे हाथ लग जाए तो मैं जितने हथियार मेरे बच्चे को मारे उतने हथियार मैं उनको मारूंगी।
कड़ी से कड़ी सजा दे सरकार उनको। राजा रघुवंशी का शव लापता होने की 11 दिन बाद 2 जून को मिला था, जबकि सोनम की तलाश को लेकर पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। शिलांग पुलिस जहां राजा का शव मिला, उसके आसपास कई किलोमीटर के दायरे में सर्च ऑपरेशन चला रही, लेकिन जंगल की खाक छान रही पुलिस को सोनम को लेकर कोई ठोस सुराग नहीं लगा। पुलिस के सर्च ऑपरेशन में सोनम का भाई 24 घंटे साथ है। पे प्रॉब्लम क्या है ना कि ये डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं काफ़ी समय से, जो कि राजा की डेड बॉडी 10 दिन में मिल चुकी है। इनने काफ़ी समय लगाया डेड बॉडी ढूंढने में भी, और अभी मुझे एक रिक्वेस्ट करना है यहाँ की गवर्नमेंट से और कि सीएम साहब से कि यहाँ पर जो ये डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं सोनम रघुवंशी की, वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं सगा भाई हूँ, मुझे अभी भी फीलिंग्स आ रहा है कि वो जिंदा है और उसको जिंदा होने के हिसाब से ढूंढे। पुलिस अब तक न सोनम का सुराग लगा पाई, न राजा की हत्या का मकसद ही पुलिस समझ सकी, और इस तरह इंदौर के शादीशुदा जोड़े की गुमशुदगी एक मिस्ट्री बनकर रह गई। दरअसल 11 मई को राजा और सोनम की शादी संपन्न हुई। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए शिलांग गए। 23 मई को सोनम की सास से आखिरी बार बात हुई। 23 मई से राजा और सोनम दोनों लापता हो गए। 2 जून को राजा का शव होटल से 25 किलोमीटर दूर मिला। राजा रघुवंशी की हत्या तेजधार हथियार से की गई थी। सोनम रघुवंशी को पुलिस अब तक तलाश नहीं पाई। पुलिस जांच में सामने आया है कि राजा की हत्या तेजधार हथियार से की गई, जो कि नारियल काटने वाला औजार हो सकता है। राजा और सोनम ने शादी के बाद हनीमून का प्लान बनाया था श्रीनगर जाने का, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्लान में बदलाव किया और उन्होंने तय किया कि वो गुवाहाटी जाएंगे। लेकिन गुवाहाटी के बाद भी उन्होंने प्लान एक बार फिर चेंज किया, अचानक बदला और शिलांग जाने का प्लान तैयार किया। इस बात की जानकारी उनके परिजनों को भी नहीं थी। शायद यही वजह है कि अगर दोनों शिलांग नहीं जाते तो शायद इस तरह की घटना नहीं हो सकती थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस के साथ मौजूद सोनम के भाई के मुताबिक जब राजा और सोनम ने आखिरी बार कॉल की तो उसकी लोकेशन डबल डेकन एरिया के आसपास की मिली। इसके बाद दोनों के मोबाइल फोन बंद हो गए। पुलिस का कहना है कि सोनम का और राजा का मोबाइल लास्ट लोकेशन डबल डेकन दिखा रहा है, जो कि कॉलिंग लोकेशन है, और जो कि इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट डाला है राजा ने, वो जो लोकेशन है जहाँ से डेड बॉडी मिला वो लोकेशन दिखा रहा है लास्ट, और दोनों का सेम लोकेशन ही है। बाकी डीपली हमको अभी बताया गया नहीं। राजा रघुवंशी का शव मिले भी अब 5 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन सोनम का सुराग नहीं मिला। परिजनों को एक आशंका सोनम के अपहरण और उसे बांग्लादेश में बेचने की है। परिजनों को शक इसलिए कि कुछ महीने पहले ही जिस इलाके से सोनम और राजा लापता हुए, उसी एरिया से हंगरी का एक टूरिस्ट भी गायब हुआ था, जिसका बाद में 29 मार्च को सड़ा गला शव डबल डेकर इलाके से ही बरामद हुआ। राजा रघुवंशी की जहाँ बॉडी मिली है वहाँ पे सर्च ऑपरेशन अभी तक चल रहा है। आज करीब 4 दिन हो गए सर्च ऑपरेशन चलते चलते वहाँ पे एक डेड बॉडी के बाद से। तो वहाँ पे तो सोनम नहीं मिली, मतलब इसका मतलब है तो सोनम को वहाँ से अगवा करके भेज दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने लोकल लोगों से बहुत सी बातें करी थी। तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा है यहाँ पे कपल्स गायब होते रहते हैं। सोनम का सुराग न मिलने से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने संगीन मामले को सुलझाने में पुलिस कहां चूक रही, जिसे लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मसलन राजा और सोनम के पास 4 मोबाइल फोन थे, जिनमें से सिर्फ एक ही बरामद हुआ। 3 मोबाइल फोन कहां हैं, पुलिस के पास जवाब नहीं। पुलिस गुमशुदगी की शिकायत मिलने के 11 दिन बाद तक सोनम और राजा को क्यों नहीं तलाश पाई। सोनम के परिजनों को अब लगता है कि मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए, ताकि सीबीआई इस केस को सुलझा सके और सोनम का सुराग लगा पाए। सीबीआई जांच ही मांग रहे हैं हम तो। सीबीआई जांच मिल जाए तो लड़की का पता लग जाए, मेरी लड़की क्या मानो किस साल में होगी, कहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी। और हम क्या कर सकते हैं? हम तो यही कर सकते हैं, घाटी जोड़ सकते हैं कि ये जल्दी से जल्दी। सोनम के परिवार ने आरोप लगाया है कि
पुलिस होटल कर्मचारियों से सख्ती से पूछताछ नहीं कर रही। उन्हें शक है कि कहीं राजा और सोनम की मुखबिरी तो होटल के किसी कर्मचारी ने तो नहीं की। हालांकि जब तक सोनम का सुराग नहीं मिलता तब तक शिलांग पुलिस के लिए ये किसी चैलेंज से कम नहीं। इंदौर से हेमंत शर्मा और भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सोनम रघुवंशी की अब तलाश में पुलिस शिलांग के पहाड़ियों की खाक छान रही है। सोनम की तलाश में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगी हुई है। साथ ही स्थानीय पुलिस लगातार सोनम को खोजने में जुटी है। दूसरी ओर सोनम के परिजनों ने बेटी की सलामती के लिए टोने टोटके का तक सहारा लिया है। किसी अपने की तलाश के लिए ऐसा करना थोड़ा चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उससे सोनम का परिवार डरा है, सहमा है और बेटी की तलाश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। देखिए। सात जन्मों का साथ निभाने का वादा कर राजा और सोनम ने 11 मई को 7 फेरे लिए थे, लेकिन दोनों शादीशुदा जिंदगी के 7 हफ्ते भी साथ नहीं बिता पाए। 23 मई से लापता हुए इस जोड़े में से पुलिस 2 जून को राजा रघुवंशी का शव बरामद कर चुकी, लेकिन सोनम रघुवंशी कहां है, न शिलांग पुलिस के पास जवाब है, न इंदौर पुलिस के पास ही। हर गुजरते दिन के साथ सोनम और राजा के परिवार की फिक्र बढ़ती जा रही है। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए शनिवार को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी से फोन पर बात की और जांच में हर संभव मदद का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया। शनिवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजा और सोनम के केस को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से बात की और सीबीआई जांच की सिफारिश की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश श्रीमती सोनम रघुवंशी के परिवार के साथ खड़ा है। मैंने इस संबंध में मेघालय के मुख्यमंत्री से चर्चा की है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मेघालय के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में। इस प्रकरण में सीबीआई जांच आदेशित करने हेतु मैंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से आग्रह किया। श्रीमती सोनम रघुवंशी की सुरक्षित वापसी हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पीड़ित परिवार अपने स्तर पर बेटी की सलामती के लिए लगा है। सोनम के परिवार ने घर के बाहर सोनम की एक उल्टी तस्वीर लगाई। इसके अलावा घर के बाहर एक नारियल भी बांधा है। ऐसा टोने टोटके को लेकर किया गया है ताकि सोनम सुरक्षित रहे और उसकी तलाश जल्द पूरी हो। तस्वीर का तो ऐसा है कि जैसे टोटका, जो टोटका बोलते हैं, वो टोटका वगैरह के बच्चे ने किसी ने बताया होगा उनको, तो उनने लाके ने फोटो वो टांग दिया वहां से निकला के मोबाइल में से। बेटे ने मेरे ने बोला कि होटल वाले से पूछिए, इनसे पूछिए, तो वहां के पुलिस वाले बोलते हैं वो गरीब आदमी, होटल वाला गरीब आदमी हो सकता है। ये गिरने पर हैं ये लोग, ये होटल वाले, ये गाड़ी वाले, एक्टिवा वाले, ये लोग गिरने पर हैं। इनसे पूछी जाए सख्ती से तो ये कबूल देंगे सब चीजें। सोनम के परिवार को टोने टोटके पर इतना यकीन और में भावनात्मक अपील हो रही। शनिवार को सोनम की सहेलियां सोनम को न्याय दिलाने को लेकर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरी, क्योंकि जब से सोनम के साथ घटना हुई है उसकी सहेलियां भी डरी हुई। जस्टिस चाहिए, हमें सोनम वापस चाहिए, हमें उनके लिए जस्टिस चाहिए, हमें वो जिंदा और सुरक्षित चाहिए, हमें वो जिंदा और सुरक्षित चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। माँ की सरकार जल्द से जल्द जिंदा और सुरक्षित इंदौर में वापस चाहिए, जैसे वो गए थे सुरक्षित। सर सही सलामत वो सुरक्षित वापस आ जाए। बस जो जांच की जा रही है उस हिसाब से प्रॉपर जांच की जाए, साथ ही साथ सोनम को भी लाया जाए और राजा की भी अगर जांच हो रही है तो प्रॉपर मर्डर के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। बस ये सोनम की वो सहेलियां हैं जिन्होंने सोनम के साथ में काम किया है और एक ही आवाज़ में एक साथ यही कह रही हैं कि सोनम को वापस सुरक्षित इंदौर लाया जाए, और ये अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। इनका ये कहना है कि हम लोग भारत में कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे जब हमारे भारत में ही इस तरीके की घटना घटित हो जाती है और हम सोनम को सुरक्षित आज तक वापस नहीं ला पा रहे हैं।
सोनम की गुमशुदगी एक ऐसा रहस्य बन गई जिसे सुलझाना शिलोंग पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। पुलिस भी भारी दबाव में है क्योंकि इस केस पर देश की निगाहें टिकी हुई। इंदौर से हेमंत शर्मा और भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब आपको